सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बन्नू कैंट में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई से कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया, ये कहना है सदर मुमलिकत का। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर आजम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तयनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया है और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला है जिसके अंदर जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर की है। जराये के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी उनकी जानिब से भी जाहिर कर दी गई है, जबकि एक जो जज हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, उनकी जानिब से ताहाल जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जवाब मौसूल नहीं हुआ और उनका इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है जस्टिस मुशीर आलम ने सेहत के मसाइल की वजह से एडहॉक जज के लिए इनकार किया है, जबकि जस्टिस मियां खेल की जानिब से रजामंदी जाहिर करते हुए ये भी कहा गया है कि जुडिशियल कमीशन ने मंजूरी दी तो बतौर एडहॉक जज जो है वो खिदमात सरअंजाम दूंगा और कमीशन की मंजूरी पर मुसाफती अपीलेट ट्राइब्यूनल से मुस्ताफी हो जाऊंगा। जबकि कमीशन ने मंजूरी दी तो जो है इंसाफ की फराहमी के लिए खिदमात पेश करूंगा, ऐसा कहना था जराये के मुताबिक जस्टिस तारिक मसूद का। जबकि साबिक चीफ जस्टिस जमाली के दौर में भी जो है जस्टिस खिलजी आरिफ जो है और जस्टिस परवेज को जो है एडहॉक जजेस लगाया गया था। जराये के मुताबिक ये भी बताया गया है कि 4 में से 3 जजेस की जानिब से रजामंदी जाहिर की गई है, जबकि एक की जानिब से इनकार किया गया है जो कि अपनी सेहत के मसाइल की वजह से जो है वो बुनियाद बनाई गई है। बहुत शुक्रिया आसिफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं। पीटीआई ने मुल्की सालमियत को बानी के साथ मंसूब कर रखा है। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने 52 बिल पास करके असम्बली को तोड़ा। कोई इदारा भी मुल्की सालमियत और आइन से मावरा नहीं। 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। जो आइन को पामाल करता है उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वो सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि कौमी सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती। इदारों में बैठे लोग इस बात को किसी और तनाजुर में ना लें। रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथों को भी सामने लाया जाना चाहिए। सब जानते हुए भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते। अब हम मजीद किसी इम्तिहान के काबिल नहीं रहे। कौमी सियासी जमातें कमजोर करने से जमहूरियत कमजोर होती है। सियासी जमातें मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। कौमी सियासी जमातें मुल्क का असासा होती हैं। पाकिस्तान की खिदमत करने वाले को फांसी चढ़ा दिया गया या नाअहल कर दिया गया। पाकिस्तान इस कदर कमज़ोर हो चुका है मुआशी तौर पे, अब मज़ीद किसी इम्तिहान के काबिल हम नहीं रह गए। उनको भी कौम के सामने लाया जाए जो खुफिया हाथ पीछे रह के रियासत को कमज़ोर करते हैं। आपको याद होगा तहरीके लब्बैक पे पाबंदी लगाई थी इमरान खान ने। उस वक्त तो कोई तशवीश का इजहार किसी जगह से नहीं आया था। आज सहूलतकारी उसकी वजह से फौरी तौर पे तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ ना किया उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इन हालात में खुदा ना खास्ता कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और माहौल बनाया जा रहा है, इस पे तो तशवीश किसी को नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तिलाफात का दावा। आर्टिकल 6 और पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफिशार का नतीजा है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला अंदरूनी कशमकश की गमाजी करता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। कोई जी अकल शख्स इस किस्म के फैसले नहीं कर सकता। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज कायम है। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया कि कौन कौन गद्दार और कौन मुहिब्बुल वतन है।
सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले और डॉन लीक्स वाले दूसरों को गद्दार कहते हैं। आर्टिकल 6 के सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर जाली हुकूमत को सुबकी हुई। पीटीआई पर पाबंदी और गद्दारी के मामले पर फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हम किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हैं। ये फैसला वफाकी हुकूमत और अदालत ने करना है। पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी खुद पीटीआई है। वो खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगी, कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं इस पर। आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन से खबर है, पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी। अमरीका में इजहार तशवीश। इस सिलसिले में हुकूमती बयान देखे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से कहा गया है, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। वज़ीर खारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मीडिया टॉक कर रहे हैं। 3.6% और तरक्की का रफ्तार पहिया क्या था 6%। शराय मुनाफा के लिए मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो 5.25%। तो फिर जो मुल्क में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनकी वजारत उज़्मा को ख़त्म किया गया, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई, एक जो हाथ से चुने हुए था 2011 में, ये इसी मीनार पाकिस्तान के नीचे करोड़ों रुपये लगा के जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी हुकूमत लाई गई। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं दुनिया की मईशत से 47वीं मईशत बन चुकी थी। ये आप हकायक जो हैं, आपका फ़र्ज़ है कि आप कौम को शेयर करें। और पिछले जो 16 महीने थे वो बिल्कुल उस नहज पे पहुंच चुकी थी, वरना मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। अल्लाह के फजल करम से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। कहते थे जो है पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। आज देखिए कि हर जो बड़ी कुव्वत है, जो बड़े ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के साथ अपने सफारती यानी ताल्लुकात को भरपूर तरीके से उनके साथ हो रहे हैं। कोई दुनिया के कोई सदूर यहाँ आ रहे हैं, कोई सदूर को मिलने हम जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है। इंशाअल्लाह जहाँ हम खड़े हैं इनकी दुआओं से पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। पाकिस्तान ने दोबारा उभर रहा है। पाकिस्तान है, ये ऑलरेडी एटमी कुव्वत है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, ये ऑलरेडी मिसाइली कुव्वत है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। इसको मुआशी कुव्वत बनाने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इन भंवर से निकलेंगे, महंगाई भी नीचे आएगी। यार 200 हल कर चुका है। ये बता दें कि पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है, जबकि दूसरी तरफ से यार सामने की बात करें। शहबाज शरीफ साहब और तमाम लोगों की राय यही है जो कि मीडिया के ऊपर वज़ीर इत्तलात। देखें भाई, वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी लीडरशिप उन्होंने देखें। एक चीज़ तो प्रूवन है, 1.5-2 साल पहले एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदियों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडिंग जमात है। अब आगे सुन लेना जी, सुन लेना, आप सुन लेना, बात करते सुन तो लेना यार, सब्र करें। अब बात ये है कि ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी है उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। थैंक यू। मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया, अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार।
हुकूमत का एक ही मसला है इमरान खान पाबंदी अवाम का, तो आप बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने करना होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने कानून आइन के तहत जो प्रोसेस है, हुकूमत उसमें कोई टेम्पर नहीं कर रही। ना सुबह शाम इमरान खान साहब की तरह DGI को बुलाती है, ना DG नैब को बुलाती है, ना चेयरमैन नैब को बुलाती है। आपके सामने है। तो इसलिए बात यह कैबिनेट अपना काम कर रही है और जो कानून आइन के तहत जो मामला है वो खुद ब खुद तय हो जाएंगे। अब बात यह है कि आप ये ज़रूर सोचें कि मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है। मैं सारी ज़िंदगी मुफाहमत करता रहा हूँ। इसी PTI के धरने मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की इजाज़त और उनके डायरेक्शन पे उनसे बातचीत करके उठाए, तो ये बात नहीं है। लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है और जो उसमें मुलव्वस हैं, जो भी है, कानून आइन के बाद उनको सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। लाहौर के मनाजिर हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार मीडिया टॉक कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि जल्द महंगाई के भंवर से निकलेंगे और मईशत भी बहाल होगी। कहा जाता था कि जो भी पार्टी आएगी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।